2024 के लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में ये चुनाव होगा और 4 जून को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी देश में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है और पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। अब चुनावों का इतिहास तो काफी लंबा है। 1951-52 में देश में सबसे पहले आम चुनाव हुए थे और पिछले चुनाव 2019 में हुए थे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 1951 से लेकर अब तक के चुनावों में क्या क्या बदला है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 1951-52 में जब चुनाव हुए थे तब अधिकांश लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। तब भारत की आबादी 36 करोड़ के आसपास थी। उस चुनाव में 10 करोड़ 59 लाख वोटर्स ने वोट दिया था और इसके बाद भारत की आबादी भी बढ़ती गई। 2019 में हुए चुनावों में 61 करोड़ 47 लाख वोटर्स ने वोट दिया था। इस साल चुनाव आयोग के मुताबिक 96 करोड़ वोटर्स इस साल वोट देने वाले हैं। पहला लोकसभा चुनाव करीब 4 महीने तक चला था। 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 तक ये चुनाव हुए थे। कुल 17 दिन मतदान हुआ था, जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव कुल 7 चरण में हुआ था। 11 अप्रैल 2019 से शुरू होकर ये 9 मई 2019 तक चला था। 2024 का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक चलेगा और ये भी 7 चरणों में ही होने वाला है। अब आपको वोट प्रतिशत भी बता देते हैं। 1951-52 के पहले लोकसभा चुनावों में जहां कुल 45.67% मतदान हुआ था, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में 67.40% मतदाताओं ने अपना वोट का इस्तेमाल किया था। ये भारत के लोकसभा चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत था। ये भी बता देते हैं कि कितने कितने कैंडिडेट चुनाव लड़े थे 1951-52 और 2019 के चुनावों में। 1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव में 499 सीटों के लिए मतदान हुआ था, तो 2019 में 543 सीटों के लिए मतदान हुआ। पहले चुनाव से 2019 तक प्रत्याशियों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। 1951-52 में जहां 1874 उम्मीदवार मैदान में थे, तो 2019 में 8054 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें 7322 पुरुष थे और 726 महिला उम्मीदवार थी। 6 थर्ड जेंडर प्रत्याशियों ने भी अपनी किस्मत इस चुनाव में आजमाई थी। 1951-52 के लोकसभा चुनाव में कुल पार्टियां 53 थी जो चुनावी मैदान में उतरी थी, जिसमें से 14 राष्ट्रीय पार्टियां थी और 39 क्षेत्रीय पार्टियां थी। 2019 के चुनाव में 673 पार्टियां थी, जिसमें 7 राष्ट्रीय पार्टियां थी और 43 क्षेत्रीय पार्टियां थी। भारत का चुनाव आयोग कम से कम 40 देशों को चुनाव कराने की ट्रेनिंग भी देता है और उनको बारीकियां भी सिखाता है। कई देशों के चुनावी अधिकारियों कर्मियों के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग का आयोजन जो है हमारे भारत का चुनाव आयोग करता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल पर।